हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है। बिंदुओं 5-6 और -1-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक बिंदु है, कौन सा, इसको a मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक कितना 5 और -6। ठीक है, एक बिंदु ये है b -4 और -1 और -4, ये दिया है, ये समझ लीजिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर y अक्ष जो है उसको किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब इस बिंदु, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहा है, इसका निर्देशांक निकालना है अपने को। ये मान लेते हैं बिंदु c है और इसका निर्देशांक भी मान लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि इसको जो है ये के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये जो y अक्ष है इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 अनुपात m2 ये किसके बराबर मान लेते हैं, के अनुपात 1 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, और y बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। m1 का मान कितना है, k है, और x2 का मान कितना है, यहाँ पर x2 का मान -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -k, या नोट करते जाते हैं। इसका मान है k और इसका मान x2 का मान कितना, -1। ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, और x1 का मान कितना है, 5 है। नीचे देख लेते हैं, m1 प्लस m2 मतलब ये हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, k है, y2 का मान कितना है, -4, प्लस m2 कितना है, 1 है, m2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, -6। नीचे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या होता है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये -k प्लस 5, और नीचे कितना हो जाएगा, k प्लस 1, और ये हो जाएगा -4k -6, और नीचे आ जाएगा कितना, k प्लस 1। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो निर्देशांक है ये कौन से निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक है ना, इस बिंदु के निर्देशांक। तो अपने को पता है कि यहाँ पर y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर जो निर्देशांक मिलेगा अपने को 0, और x का मान 0 और y की जगह सिर्फ y लिख देते हैं। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, y। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तुलना करते हैं। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है,
इसको यहाँ से तिरक गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, -k+5। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो k किसके बराबर हो जाएगा, k = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मान निकल गया अपना, ये k का मान निकल गया है। तो 5:1 में ये डिवाइड करेगा ये जो बिंदु है C, इस रेखाखंड को। ठीक है, तो y यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये जो C का निर्देशांक, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, m1/m2 = हो जाएगा 5:1। ठीक है, एक ये आंसर आ गया। उसके बाद में हमें और क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बिंदु C का निर्देशांक निकालना है। तो हमने देखा है कि बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हमने 0 और y कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बिंदु C के लिए ऐसा कर लेते हैं, बिंदु C के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर y = हो जाएगा -4k-6 डिवाइडेड बाई k+1। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, k का मान कितना, -4 × k की वैल्यू है 5 -6, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5+1। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, -20, और -6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, -26 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो ये 3 बार, और ये हो जाएगा -13। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, ये है -13/3। ठीक है, तो C का निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं, C का निर्देशांक ये कितना हो जाएगा, 0 और -13/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो अनुपात निकल गया 5:1, और ये इसका निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है, और ये y की वैल्यू कितना 13/3 हो जाएगी माइनस में। ओके, थैंक यू।